11 मार्च 2025 कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे अपने सफर का आगाज करती है। अमूमन तौर पर यह सफर 25 से 30 घंटे के दरमियान का होता है, लेकिन इस मर्तबा ये सफर इंतहाई तवील होने वाला था। इस सफर में 9 बोगियों पर मुश्तमिल 400 अफराद इस ट्रेन में शामिल थे और कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी शामिल थे जो रमजान के बाबरकत महीने में अपने घर ईद मनाने के लिए जा रहे थे। जाफर एक्सप्रेस की ये ट्रेन जैसे ही बलोचिस्तान के जिला कच्ची बोलान के इलाके बैरोकरी में दाखिल होती है तो इस वक्त रेलवे ट्रैक पर एक जोरदार धमाका होता है। ड्राइवर प्रेशर ब्रेक लगाते हैं तो सब के सब हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। अभी धमाके की करकराहट कानों में गूंज ही रही होती है कि तभी कुछ मुसल्लह अफराद अंधाधुंध फायरिंग करते हुए ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं। इन अंधाधुंध फायरिंग में ड्राइवर को भी कुछ गोलियां लगती हैं। कुछ जराये के मुताबिक ड्राइवर मौके पे ही जामे शहादत नोश कर लेता है, जबकि सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अभी तक किसी भी हलाकत का कोई भी वाकया पेश नहीं आया है। नाज़रीन किराम, इन 9 बोगियों में से एक बोगी एक ऐसी भी थी जिसमें कुछ सोल्जर्स भी सफर कर रहे थे जो कि ईद बनाने के लिए अपने घर रवाना हो रहे थे। आप स्लिप को पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें मेजर रैंक के कुछ हमारे जवान भी मौजूद होते हैं। जैसे ही फायरिंग होती है तो वो रिटेलिएट करने के लिए आगे निकलते हैं। अकॉर्डिंग टू द BBC, सोल्जर बताते हैं कि जब हमने आवाजें सुनी, फायरिंग की, तो हमने रिटेलिएशन के लिए आगे बढ़े और उनके ऊपर भी हमने हमला करना शुरू किया, लेकिन एम्यूनेशन कम होने की वजह से वो ज्यादा देर तक रिटेलिएशन नहीं कर पाते और फिर सरेंडर कर देते हैं। पहाड़ पर सामने फिर रहे थे चारों तरफ से, वो हमसे कहीं ज्यादा थे, सैकड़ों की तादाद में थे। बहुत सारे मारे हैं, बहुत मारे हैं, सबको मारा, आर्मी वाले, दूसरे सिविलियन। तो मैं क्या हो यार, कोशिश तो करते हैं, मरना तो वैसे भी है, लग गए तो निकल गए तो। ये अल्फाज जाफर एक्सप्रेस में सवार एक सरकारी एहलकार के हैं जिनका दावा है कि बलोच शिद्दत पसंदों के हमले के बाद पहले तो उन्होंने दीगर एहलकारों के साथ मिलकर मुकाबला किया, लेकिन फिर एम्यूनेशन खत्म होने पर उन्हें भी यरगमाल बना लिया गया। जराये के मुताबिक ये सोल्जर्स तकरीबन 3 घंटे तक इनसे फाइट करते हैं, लेकिन बाद में सरेंडर कर देते हैं। ये मुसल्लह अफराद तमाम लोगों को एक एक करके निकालते हैं और निकाल कर इनके शनाख्ती कार्ड चेक करके अलग-अलग लाइंस बनाते हैं। तो जराये के मुताबिक 3 लाइंस बनती हैं जिनके अंदर अलग-अलग लोगों को रखा जाता है और फिर उनमें से कुछ अफराद को मुसल्लह अफराद छोड़ देते हैं। वापस आए हुए अफरादों की इंटरव्यू से हमें ये जानकारी मिली कि उनके कुछ लवाहिकीन को खुद ही दहशत गर्दों ने छोड़ दिया। अच्छा, वहाँ से आपको कैसे, मतलब वहाँ से यहाँ तक कैसे आप आए, किस तरह आए वहाँ से? उधर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते जाए, आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। हम लोग पैदल निकलते इधर नीचे नहर में गिर गए, नहर में डाला आपको, निकलते गए, पानी पत्थर, पानी 4 घंटे हम लोग लगाया पानी तक। वहाँ पे खवातीन और बच्चे भी जख्मी हुए हैं। अच्छा सर, वहाँ से जब आप बल्ली पहुँचे, वहाँ पे FC वालों ने आपकी कितनी खिदमत की, किस तरह लेके आए? वहाँ पर हम लोग की खिदमत तो ऐसी कोई नहीं की। उसके बाद कोई सूरत बताइए, क्या देखा? बस उसके बाद चीखों पुकारते सब लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाए। बताइए कि वाकया किस तरह से पेश आया और क्या हुआ? जब हम प्लेटफार्म से निकले से कोयटा से 9 बजे, तकरीबन 1 बजे का टाइम था, हम उधर 8 नंबर सुरुंग था, वहाँ पहुँचे तो उस तरफ से कोई धमाके की आवाज़ आई। फिर वो जब हम लोग अपने जो है ना हिफाजत के लिए नीचे छुप गए थे, तो उसकी थोड़ी देर के बाद फेयरिंग हो रही थी आपस में, फिर हम जो है ना नीचे छुपे हुए थे। नीचे के बाद वो हमें डब्बे में आ गए, हमारे डब्बे में जो आए उन्होंने हमें निकाला है उधर से। जब निकाला उन्होंने यही बोला है कि भाई आपके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, और उन्होंने कुछ भी हमारे साथ नहीं किया। नीचे ने उतार के उन्होंने बोला भाई कि आपके साथ फैमिली है, फैमिली वाले सीधा चलते जाएं। बस वो हम फैमिली वाले अपने साथ उसी रुख पे सीधा चलते गए। फिर आगे हमें पता नहीं कि आगे डब्बों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम फिर पनीर पहुंच गए थे तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे में पैदल। नाज़रीन किराम, साथ ही साथ सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन जारी किया।
जो कि इस वक्त आखिरी मरहले में है और तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इस तरह के सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से खबरें आ रही हैं, लेकिन इस खबरों की अभी तक कोई भी तस्दीक नहीं कर पाया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अभी तक 120 मुसाफिर को बाहिफाजत बाजियाब कराया जा चुका है, जिनमें औरतें बच्चे शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द खुद कुछ जैकेट पहने हैं और मासूम मुसाफिरों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी मुश्किल हुई इनके खिलाफ ऑपरेशन करने में। सिक्योरिटी ज़राए ने यह भी बताया कि जब हम इन पे ऑपरेशन करने लगे तो इन्होंने बच्चों और खवातीन को ढाल बनाकर फायरिंग करना स्टार्ट की, जिसकी वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से इस बात का भी दावा किया गया कि सैटेलाइट फोन के जरिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि जिसमें इनका सरगना, जो कि इस वक्त अफगानिस्तान में बैठा है, वो इनको डायरेक्शन दे रहा था। नाज़रीन किराम, इन सब के दौरान एक पैम्फलेट जारी होता है जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि कलअदम बलोची अलहदगी पसंद तंजीम है, इसने कबूल की। जब ये वाकया हुआ तो BLA के लीडर्स ने कुछ वीडियोस भी जारी की जिनमें उन्होंने अपने मुतालबात को जाहिर किया। गुमशुदा अफराद की बाजियाबी और इसके साथ साथ मुज़ाहमती कारकुन की गैर मशरूत रिहाई। नाज़रीन किराम, ये तमाम मुतालबात रखे गए और पाकिस्तानी आर्मी को 48 आवर्स का टाइम दिया गया। BLA पहले भी तारीख में ऐसे ही वाकया सरसद कर चुकी है, जैसे कि कल्लात का हमला। कल्लात के करीब एक अहम शाहराह पर BLA के हमले में 18 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 23 बागी हलाक हुए। जिम्मेदारी BLA ने ली। अगस्त 2024 BLA ने बलोचिस्तान में मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले किए, जिनमें 50 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। जिम्मेदारी फिर BLA ने कबूल की। कोयटा खुदकुश हमला। कोयटा में एक रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले में 26 अफराद हलाक हुए। साथ ही साथ चीनी शहरियों पर हमले। कराची में चीनी शहरियों पर हमला किया गया, जिसमें 2 अफराद हलाक हुए। जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। इंसानी दुश्मन ये तंजीम इस वक्त नाज़रीन किराम अपना जोर पकड़ती नजर आ रही है और पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे वाकयात बहुत तेजी से हो रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन मार्क भी है कि वाकयात क्यों हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि 75 सालों से चल रहा है। नाज़रीन किराम, द ग्रेट जॉन F. कैनेडी कहते हैं, Those who make peacefully revolution impossible will make violent revolution inevitable। जो लोग पुरअमन इनकलाब को नामुमकिन बनाते हैं, वो पुरतशद्दुद इनकलाब को नागुज़ीर बना देते हैं। नाज़रीन किराम, इसके साथ साथ हमें एक चीज भूलनी नहीं चाहिए कि महारंग बलोच वो वाहिद खातून हैं जिनको अभी नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। साथ ही साथ टाइम मैगजीन ने भी उनको 100 इमिग्रेंट लीडर्स में शामिल किया है। BBC ने भी उनको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की लिस्ट में भी शामिल किया। नाज़रीन किराम, 1 से 2 सालों के बीच में महारंग बलोच एक वाहिद नाम नजर आई जो बलोचियों को इन्फ्लुएंस करती नजर आती हैं। महारंग बलोच अपनी कई स्पीचेस में BLA को कंडेम भी कर चुकी हैं, लेकिन नाज़रीन किराम, इस वाकये के बाद पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा हो रही है। वर्ल्ड रिपोर्ट इसको एक बड़ी रिपोर्ट और बड़े कोलैप्स की सूरत में पूरे मुल्क में दिखा रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त ये एक ही टॉपिक छिड़ा हुआ है कि आखिर क्यों बलोच लिबरेशन आर्मी ने 200 से ज़ायद लोगों को अभी तक हॉस्टेजेस बना के रखा हुआ है और क्या इनके मुतालबात भी माने जाएंगे या नहीं। जिनके प्यारे इस वक्त मुसीबत में हैं, वो अपने घर वापस आए। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।